दोस्तों, अब से कुछ ही घंटों पहले ईरान के अंदर एक ऐसा धमाका हुआ है जिसकी वजह से एक नई जंग शुरू होने का खतरा बढ़ गया है। दरअसल पूरा मामला कुछ इस प्रकार है कि अब से 3 सालों पहले यानी कि 3 जनवरी 2020 को अमेरिका ने ये प्लान किया था कि हम कासिम सुलेमानी को मार गिराएंगे और इस प्लानिंग के 24 घंटे बाद यानी कि 4 जनवरी को जब कासिम सुलेमानी अपनी गाड़ी से इराक के अंदर ट्रेवल कर रहे थे, उस समय अचानक से अमेरिका के प्रीडेटर ड्रोन आते हैं और कासिम सुलेमानी की गाड़ी के ऊपर धनाधन मिसाइलों की बारिश करनी शुरू कर देते हैं, जिस कारण कासिम सुलेमानी की जान तुरंत ही चली जाती है। और आज 4 जनवरी को कासिम सुलेमानी की डेथ एनिवर्सरी को मनाने के लिए ईरान के सभी लोग कैरेमान में इकट्ठा हो रहे थे। कैरेमान वही जगह है जहां पर ईरान ने कासिम सुलेमानी की कब्र को बनाया था और आज कैरेमान में कासिम सुलेमानी की कब्र से कुछ दूर जब लोग इकट्ठा हो रहे थे तो उसी बीच एक बहुत ही बड़ा धमाका होता है, जिसके कारण 100 से भी ज्यादा लोगों की जान तुरंत ही चली जाती है। लेकिन ये घटना बहुत ही ज्यादा गलत हुई है, क्योंकि इस डेथ एनिवर्सरी को मनाने के लिए कई स्कूलों से छोटे छोटे बच्चे आ रहे थे। लगभग ईरान के सभी कोने से ही लोग कैरेमान में इकट्ठा हो रखे थे और इस बम ब्लास्ट की वजह से अभी जान जाने वाले लोगों का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि बहुत से लोगों को अभी हॉस्पिटल में एडमिट किया गया है, जिनकी जान जाने की उम्मीद पूरी की जा रही है। और अब जानते हैं कि कासिम सुलेमानी था कौन। कासिम सुलेमानी ईरान का दूसरा सबसे पावरफुल व्यक्ति था। ईरान के अंदर सबसे पावरफुल व्यक्ति इनके सुप्रीम लीडर होते हैं, जिनका नाम इस समय अताउल्लाह खामेनी है और उनके बाद कासिम सुलेमानी ही दूसरे सबसे पावरफुल व्यक्ति थे। और इस हमले के तुरंत बाद ही अमेरिका की तरफ से एक स्टेटमेंट दी गई है और अमेरिका की तरफ से कहा गया है कि अब ये बिल्कुल मत समझ लेना कि इस हमले को हमने कराया है। साथ में इस स्टेटमेंट में अमेरिका की तरफ से ये भी बोला गया है कि इजराइल ने भी इस हमले को अंजाम नहीं दिया है। अमेरिका की तरफ से इजराइल को इसलिए डिफेंड किया गया है क्योंकि इस समय ईरान की गवर्नमेंट और ईरान की पूरी जनता इजराइल के ऊपर भड़की हुई है, क्योंकि पहले इजराइल की तरफ से ये बोला गया था कि हम नॉर्थन गाजा में ही अपने ऑपरेशन को अंजाम देंगे और उसके बाद अपने ऑपरेशन को रोक देंगे। लेकिन अब इजराइल की तरफ से लगातार साउथन गाजा में भी हमले किए जा रहे हैं। इसके कारण अब सभी देशों को इस बात की चिंता हो रही है कि अब गाजा में रहने वाले लोग जाएंगे कहां पर, क्योंकि इजराइल ने तो चारों तरफ से अपने बॉर्डर को बंद कर रखा है और दूसरी तरफ इजिप्ट ने भी अपने रास्ते को पूरी तरीके से ब्लॉक कर रखा है। इस कारण गाजा में रहने वाले लोग अब साउथन गाजा के बिल्कुल निचले पार्ट में फंस गए हैं। इसी बात को देखते हुए अब ईरान की गवर्नमेंट और ईरान की आम जनता इजराइल के ऊपर भड़की हुई है। इजराइल की इस हरकत को देखते हुए कभी भी ईरान की तरफ से अपनी मिसाइलें इजराइल के ऊपर दागनी शुरू की जा सकती हैं। और यदि ऐसा होता है तो भारत के पास केवल एक ही ऑप्शन होगा, या तो भारत को इजराइल को चुनना होगा या फिर ईरान को चुनना होगा। और अब आप ही कमेंट कर बता सकते हैं कि अगर इजराइल और ईरान के बीच भी युद्ध शुरू होता है तो उस कंडीशन में भारत को ईरान का साथ देना चाहिए या फिर आपका ये मानना है कि हमको इजराइल का साथ देना चाहिए। इस बात का आंसर आप कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ गुड डे।